हाय एरीज, लेट्स सी अगस्त मंथ के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस अवेलेबल है। ओके, तो सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए अवेलेबल यहाँ पे। थैंक यू स्पिरिट। थैंक यू। ओके एरीज, 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 थैंक यू सो मच। ओके एरीज, तो देखते हैं क्या मैसेजेस अवेलेबल है आपके लिए। हमारा पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। दूसरा कार्ड है हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट वी हैव एम्प्रेस, वाओ। हमारे पास है टेम्परेंस कार्ड, दो कार्ड आ गए, द मून एंड द हर्मिट। ओके ओके एरीज, अगस्त मंथ आपका, राइट। आपको बोला जा रहा है अगस्त मंथ में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, ठीक है। अगर आप रेस्ट करोगे, थोड़ा सा खुद के बारे में सोचोगे, अपने आप के बारे में सोचोगे, अपने लाइफ के बारे में डिसीजन अगर आपको कुछ भी लेना है, जो कि आपको यहाँ पे मैसेज टू ऑफ पेंटिकल्स से मिल रहा है कि आपको अगस्त मंथ में हो सकता है कुछ ऐसा डिसीजन हो जो आपको लेना पड़े। और ये डिसीजन लेने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उस रिट्रीट में जाओ, जहाँ पे जाके आप अपने बारे में सोचो, नेक्स्ट एक्शन के बारे में सोचो, ठीक है। आप यहाँ पे कहीं भी अकेले जाके बैठ सकते हो, यहाँ पे आपको मेडिटेशन भी कर सकते हो, किसी भी सांझे थोड़ा सा टाइम दो खुद को। आपको बोला जा रहा है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दो खुद को, और बस जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर ध्यान दो। कोई भी आपको दूर की सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस जो आपके पास जो होता है ना, कि जैसे कैंडल है, कैंडल के पास थोड़ी सी रोशनी होती है, तो उसी रोशनी पे ध्यान दो। उसके बाहर क्या अंधेरा है उस पर अभी ध्यान मत दो, क्योंकि अभी आपको डिसीजन लेना है। और डिसीजन आप कैसे लोगे? इसी चीज़ के थ्रू लोगे, अपने बारे में सोचोगे तभी ले सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, या तो आप 3 मंथ्स के लिए प्रेग्नेंट हो, 3 मंथ हो चुका है आपकी प्रेगनेंसी का, या फिर आप प्रेग्नेंट होने वाले हो इन अपकमिंग 3 मंथ्स, एरीज। ओके, और ये जो 9 मंथ है वो आपको यहाँ पे हो मतलब यहाँ जो सीरीज चल रहा है ना, वो मैं देख रही हूँ कि जो भी मैरिड वुमेन है, आप लोग जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, उनके लिए है कि ये जो टाइम चलने वाला है, इसमें आपको बोला जा रहा है बैलेंस बना के चलने के लिए, क्योंकि जितना आप बैलेंस्ड रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप चाहते हो कि हाँ सब कुछ बहुत ही, हो सकता है कि इस टाइम में बहुत ज़्यादा इल्यूशन डाउट होता है, ठीक है, वो ओके है। ऐसा टाइम आता है, ये पीरियड ही ऐसा है जहाँ पे ऐसा होता है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ही बैलेंस्ड वे में आपके साथ काम करने वाले हैं। ओके, एक मैसेज तो ये है। दूसरा मैसेज एरीज आपके लिए ये है कि कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं विद द किंग ऑफ वॉन्ड, बहुत ही स्मार्ट, हैंडसम, एक ऐसी पोजीशन को होल्ड करने वाले जो दूसरों की भी केयर करते हो, अपनी भी केयर करते हो, जो बहुत फियरलेस हो, बिल्कुल किसी से उनको डर नहीं लगता, बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी, ठीक है। ऑलरेडी क्राउंड होंगे वो, ऐसा नहीं है कि उनको किसी चीज़ के लिए सोचना है, ठीक है। उनके पास ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है, वो लोगों में डिफरेंस कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हों जिनको अपने लाइफ में डिसीजन लेना है शादी को लेके, एंड आप इस चीज़ में परेशान हो कि शादी के बारे में सोचा जाए या फिर अपने वर्क के बारे में सोचा जाए। कुछ लोग हो जो अपने पर्सन के बीच में और अपने फैमिली के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। और अगेन यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, जो कि शो करता है कि हाँ बैलेंस बनाने में आप कामयाब होगे। बट ये 14 नंबर कार्ड है, और 1 + 4 = 5, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर होता है। तो इस बहुत कुछ आपको बदलना होगा, और यहाँ पे जब आप बदलाव करोगे ना, तो वो एंडिंग भी है, ठीक है। वो एंडिंग है उस डाउट की, उस शो कॉल्ड छलावे की, जिसके पीछे आप अभी तक छुपे हुए थे। कोई भी एक ऐसा शैडो शायर आपका जिसके पीछे आप अभी तक थे, आप उससे उभरोगे। कैसे उभरोगे आप? हरमेट मोड में जाके। देखो, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना उसके बारे में सोचना पड़ता है। आप सोचोगे कैसे? जब आप अकेले आओगे, मेडिटेट करोगे, उस प्रॉब्लम के बारे में
कोई प्रॉब्लम है तो पहले तो उसको मानो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसके बाद उसके सॉल्यूशन पे ध्यान दो, ठीक है। अपन तो जनरली क्या करते हैं ना कि प्रॉब्लम पे ध्यान ही नहीं देते, उस चीज़ को डिनाई करते कि नहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपने लाइफ में ग्रो करना है तो उस प्रॉब्लम को भी समझो जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ओके। यहाँ पे आपके साथ जो होता है ना कि आप प्रोटेक्टेड हो, इस मंथ में आप प्रोटेक्टेड हो पूरी तरह से। कितना भी इल्यूजन डाउट आपके पास आएगा, कुछ भी चीज़ हो, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं कुछ नया स्टेप लूँगा, मैं कोई नया काम करने जाऊँगा और क्या वहाँ पे मेरे लिए हेल्प अवेलेबल है, तो येस आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। आप इस डाउट में नहीं रहो कि हाँ होगा या नहीं होगा, वो हो जाएगा। आप बहुत ओल्ड सोल हो, आप जानते हो, और ये कहीं ना कहीं आपका जो अभी के टाइम में अगस्त मंथ में एरीज आपका इंट्यूशन भी जागेगा, ठीक है। इंट्यूशन जागना मतलब कुछ चीज़ अगर आपकी लाइफ में चेंज होना रहेगा तो आपको पता रहेगा। यहाँ जो आप डाउट में हो, ये डाउट आपका दूर होगा अपने इंट्यूशन से, और इंट्यूशन साइड से ही जुड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि अकेले जाओ, थोड़ा कम बोलो, लोगों की सुनो ज़्यादा, ठीक है एरीज। तो यस अभी तक यही आपके लिए मैसेज है। थोड़ा सा हेवी हो गया ना ये, हाँ मुझे भी हेवी थोड़ा सा लगा आपकी एनर्जी, ओके। लेट्स सी यहाँ से क्या है मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट। थोड़ी सी एनर्जी हाई रहेगी आपकी, ओके। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैंने आपसे बोला कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको उस गैप के थ्रू से जाना होगा, आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा, और वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल रही है। अपॉर्चुनिटी पता नहीं क्यों, ओके। यहाँ पे प्रेगनेंसी की भी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जहाँ पे आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, नए लाइफ को बर्थ देना मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कोई नए आइडियाज़ को बर्थ देना, कुछ नए चीज़ों को बर्थ देना, मतलब कोई नया काम शुरू करना, वो भी तो बर्थ देना हुआ, ठीक है। एंडिंग एंड बिगनिंग, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी चीज़ आपके लाइफ में चल रही है ना कि डाउट है, वो एंड होगा और आपके लाइफ में नई शुरुआत होगी। काली का कार्ड है यहाँ पे। द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट न्यू कैन एंटर। यहाँ पे आपको इसीलिए आपको रिट्रीट करने के लिए बोला जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, मैंने जो आपको बोला वो आपकी लाइफ में आएगा। वो चेंज क्या आएगी, एक चीज़ खत्म होगा और दूसरा चीज़ आपके लाइफ में शुरू होगा। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स की जो मैंने बात करी है, ये जो डाउट की मैंने पहले ही बात आपसे करी कि आप थोड़े से डाउट में रहोगे, आपका वो डाउट एंड होने वाला है, ठीक है। बहुत लोग बहुत चीज़ों की शुरुआत करने वाले हो। अगर आप कुछ क्रिएशन, काली मतलब काल मतलब समय, टाइम एंड स्पेस को काली कहा जाता है, ठीक है। एक बहुत ही मतलब एक ऐसी पावर जो मृत्यु को समझती है, समझ रहे हो आप। अभी तक मृत्यु को समझना मतलब क्या, एंडिंग को समझना। अगर कोई रिलेशनशिप एंड हो रहा है तो उस चीज़ को समझना और उससे लेसन लेके नेक्स्ट आप क्या सीख सकते हो उसके बारे में जानना। कोई मान लो कि अगर आप में से कुछ लोग बिजनेस कर रहे थे, वहाँ पे कुछ लॉस चल रहा है, ठीक है, वो लॉस चला, बट वहाँ से आपने क्या सीखा और उस सीख को आप नेक्स्ट जहाँ पे नेक्स्ट काम अपना करने वाले हो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। या फिर उसी बिजनेस में उस आइडिया को बहुत ही बेहतर तरीके से सोच समझ के, जो मैंने पहले बोला, इस महीने में आपकी समझ लगने वाली है एरीज। कितने समझदार हो आप, वो आपका चेक किया जाएगा इस मंथ में, और आपको वो डिसीजन लेने के लिए पोक किया जाएगा कि डिसीजन लो, क्यों नहीं लिया तूने अभी तक, क्यों नहीं लिया, समझ रहे हो। तो ये है आपके लिए यहाँ पे एरीज, ओके। 2 कार्ड मैं और दूंगी यहाँ से। आपको बोला जा रहा है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ना, बस उससे जाओ, एम्ब्रेस करो उस अपॉर्चुनिटी को, पकड़ो, मतलब एकदम ऐसे करके पकड़ लो, होल्ड कर लो उसको। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, बहुत सारी चीज़ों का। ट्रस्ट मी, अगस्त मंथ में आप बड़ी सारी चीज़ों की शुरुआत करने वाले हो सकता है ना कि आप लोग कुछ ऐसे हों जो 6 मंथ में आपने जो कुछ भी नहीं किया होगा, और यहाँ पे मैंने 6 कार्ड्स भी निकाला, तो हो सकता है कि अगस्त मंथ में आप उस चीज़ की लीव डालो कि नेक्स्ट 6 मंथ में मुझे क्या करना है, और एट द एंड ऑफ द ईयर आप उस चीज़ को एनालाइज करोगे। ये बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, प्रोग्रेसिव एनर्जी है, जहाँ पे आप कुछ सीख रहे हो, कुछ ग्रो कर रहे हो। ये एंडिंग सिर्फ एंडिंग नहीं है, ये नई शुरुआत है। लोग एंडिंग को जनरली ऐसे देखते हैं कि अरे सब तो ख़त्म हो गया, नहीं, अब तो सब शुरू हुआ है, ठीक है। एक बॉडी भी जब वो एंड होता है, एक बॉडी लिटरली किसी की डेथ होती है, तब भी वो न्यू बिगनिंग है, वो किसी ना किसी, वो सोल किसी ना किसी बॉडी में जाके फिर से जन्म ले रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस एंडिंग को और बिगनिंग को समझो। और कोई है यहाँ पे, आप लोग में से कुछ है जो स्पिरिचुअल जर्नी में इस तरह चल रहे हो कि आप इस चीज़ को समझ रहे हो
और आपको ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे डिवाइन पावर कोई है पीछे से जो आपको बैक कर रहा है, आपको जो मैंने बोला कि एंजल गाइड्स डिवाइन या फिर आप जिस भी भगवान को मानते हो वो आपको बैक कर रही हो कि बच्चे मैं हूँ तुम्हारे साथ, और आप इस चीज़ को फील कर रहे हो। मून कार्ड के साथ आपके पास जितना भी डाउट्स और इल्यूजन जितने भी है उन सारी चीज़ों के बीच में आपका इंट्यूशन हाई हो रहा है, और वो इंट्यूशन आपको बता रहा है। ठीक है, इस मंथ में खुद पे थोड़ा सा हो सकता है ना कि जिम जाओ, खुद के ऊपर थोड़ा सा खुद को सजाने में अगर आप कुछ भी कर सकते हो तो वो करो। ठीक है, हेयर स्टाइल नया ला कर सकते हो, या फिर अपने लिए नए कपड़े खरीद सकते हो वो खरीदो, स्पा जा सकते हो जाओ। ठीक है, और यहाँ पे जिम का भी, अगर जिम आपको जाना पसंद है, जिम करना पसंद है तो आप वो कर सकते हो इस मंथ में। अगर अभी तक आपने बंद वो कर दिया था, इस मंथ में हो सकता है कि अगस्त मंथ में आप इस चीज़ को फिर से शुरू करो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मेडिसिन वुमेन, यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। मैंने आपको बोला नहीं कि कोई चीज़ आपको बैक कर रहा है, और कुछ आपको है इंट्यूशन जो आपको समझाएगा। तो इस मंथ में हो सकता है कि जो मैंने मैसेज दिया पहले भी कि आप जिम जाना जो अभी तक नहीं जा रहे थे, और हो सकता है कि नहीं जाने की वजह से आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, मतलब पेन, या फिर आपको लग रहा हो कि जैसे आप लेज़ी थोड़े से हो गए हो, तो क्या करोगे इस मंथ में आप एक्टिव होने वाले हो। ये एक्टिवनेस का भी कार्ड होता है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक्टिवनेस का भी, कि कितना एक्टिव और बोल्ड इंसान है। इसके पीछे शेर है बट फिर भी ये डर नहीं रहा। समझ रहे हो मेरी बात? तो यस, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, तो वही हीलिंग आपके लिए इस मंथ में अवेलेबल है। और हील इंसान कब होता है, मैंने आपको पहले भी बोला कि मेडिटेट करो, मैं हर रीडिंग में कहती हूँ मेडिटेट करो। मेडिटेशन ना हील करता है इंसान को। आप कुछ के लिए भी मत करो, खुद के हीलिंग के लिए करो, क्योंकि हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ वोंट्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं कि हाँ ठीक है, आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हो सकता है, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है, आपका वर्क भी बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन हो सकता है डे टू डे लाइफ में कोई आपको कुछ बोल देता हो, और वो जो है ना कुछ बोलना, वो वुंड क्रिएट करता है, वो दर्द, वो पेन जो हमारे सोल के पास होता है। ठीक है, अब सब इंसान तो धरती पे आपके लिए सिर्फ अच्छा बोले ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये उस वुंड के बारे में यहाँ पे बात किया जाए, और उस चीज़ की हीलिंग है यहाँ पे। आप में से कुछ लोग हो सकता है जो रेकी सीखना चाहते हैं, या फिर एंसेस्ट्रल हीलिंग सीखना चाहते हैं कि हाँ किसी को हील कैसे किया जाए। आप उस हीलिंग को समझ रहे हो, ये जो दर्द है वो हील कैसे होगा। कुछ लोग आप में से ये भी हो सकता है कि लिटरली नर्स, डॉक्टर कुछ हो जो ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, और लेट्स सी, एक और कार्ड मैं लूँगी यहाँ से। हमारे पास है इनफाइनाइट सप्लाई। इस मंथ में आपको बोला जा रहा है ना कि आपके पास इनफाइनाइट सप्लाई है, किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है आपको। विद एम्प्रेस कार्ड ये चीज़ पहले ही पता चल चुकी है कि कमी नहीं होने वाली है। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी वही बात करता है, जिसके पास सब कुछ हो। मैंने पहला मैसेज यही दिया था कि क्राउंड हो, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, इस मंथ में अगर आप कोई भी चीज़ शुरू करना चाहते हो, उस चीज़ के लिए, सॉरी इस आवाज़ के लिए, ओके, उस चीज़ के लिए आपके पास इनफाइनाइट सप्लाई है। और आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि यू आर सप्लाइड फॉर टुडे, आज के लिए तो है ही, फॉर ऑल ऑफ योर टुमारोज। मैंने ये रीडिंग दी ही है आपको, इस रीडिंग में मैंने बताया कि ये सिर्फ इस मंथ की एनर्जी नहीं है आपकी, ये पूरे जो नेक्स्ट 6 मंथ अभी बचे हुए हैं, अगस्त तो दिसंबर, उस सारे मंथ की एनर्जी है ये। जब आप डिसीजन लोगे, आगे बढ़ोगे, अपने डाउट्स, अपने इल्यूजन्स पे जो होता है ना कि उससे बाहर निकलना। ओके, और लास्ट में, एंड में आप बैठ के ना एनालाइज करोगे कि इस साल में मैंने क्या किया, मैंने क्या सीखा, मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया, उस एंडिंग में क्या था, और जो उस एंडिंग के साथ जो नई बिगनिंग आई उसमें क्या मैंने सीखा। आप ये भी देखोगे कि आप कितने हील हुए हो। ओके एरीज, तो यस, आई होप कि आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला हो, और यस अगर गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय, आई लव यू ऑल।